मैट जैसे ही चाय पीता है उसे तुरंत कुछ अजीब लगता है। पानी का स्वाद बदल चुका था। वो समझ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है। जैसे ही मैं कहती हूँ अब तुम खत्म हो, पेट में तेज दर्द उठता है और वो दरवाजे की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ता है। वो मेरे प्लान को फेल करना चाहता था। वो बालकनी की तरफ भागता है और मैं उसके पीछे दौड़ती हूँ। मैं चिल्लाती हूँ, रोने का नाटक करती हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे वो चाहता हो कि मैं जिंदगी भर गिल्ट में जलती रहूं। और फिर बिना एक पल सोचे वो आगे कदम बढ़ा देता है। धड़ाम। मैं ऊपर खड़ी देखती रहती हूँ। उसका शरीर नीचे बेजान पड़ा होता है और तभी मेरे होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। मैं आराम से सूटकेस खोलती हूँ, उसका लैपटॉप निकालती हूँ। मेरा असली गोल अब मेरे सामने था। मैं कॉन्फिडेंट होकर पासवर्ड डालती हूँ, लेकिन स्क्रीन पर नया मैसेज आता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं था, फेशियल रिकॉग्निशन भी चाहिए था। और अब उसका चेहरा इस्तेमाल के लायक नहीं बचा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैं सीधा अपने दोस्त आर्थर के पास जाती हूँ और उसे बताती हूँ कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। मैं पूरी तरह टूटी हुई होने का नाटक करती हूँ। आर्थर को मुझ पर जरा भी शक नहीं होता। मैं कहती हूँ कि मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ, उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी नकली सच्चाई देखकर आर्थर मान जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अप्रेंटिस एमी सब कुछ सुन चुकी थी। एमी को एक अजीब एबिलिटी थी, वो लोगों की पलकों को देखकर झूठ पहचान सकती थी। वो समझ गई थी कि मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन आर्थर अपने गिल्ट में इतना डूबा था कि वो कुछ देख ही नहीं पाया। फिर वो एक पुरानी कहानी सुनाता है। जब वो जवान था, एक फिल्म शूट के दौरान एक एक्टर पानी में गया। उसके हाथ में सेफ्टी डिवाइस बंधा था, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में आर्थर बार बार शॉट दोहराता रहा। वार्निंग देर से आई और वो एक्टर कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद आर्थर ने सब छोड़ दिया। ये गिल्ट उसे आज तक खा रहा था और इसी वजह से वो मुझे मना नहीं कर पाया। आखिरकार मॉडल तैयार हो जाता है। मैं उसे देखती हूँ, लगभग असली जैसा। मैं तुरंत लैपटॉप खोलती हूँ। पहला वेरिफिकेशन पास होता है, फिर फेस स्कैन उल्टा सीन और मैं लॉग इन हो जाती हूँ। अब मेरा असली खेल शुरू होता है। मैं तेजी से वो डेटा ढूंढती हूँ जो मुझे चाहिए था। जैसे ही काम पूरा होता है मैं कंपनी को कॉल करती हूँ, जो फुटेज मैंने संभाल लिया है उसे डिलीवर करो। लेकिन तभी उधर से एक मैसेज आता है जो मेरे होश उड़ा देता है।